क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंदें खरीदी और बाद में उसने 1 बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो यह दर्शाना है इन दोनों को बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में। क्रिकेट नहीं खेलना है यहाँ पे, बीजगणितीय और ग्राफीय रूप दर्शाना है। क्या क्रिकेट टीम के कोच ने क्या खरीदा है? 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं। तो 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी हैं, तो इसमें माना जाएगा माना 1 बल्ले का मूल्य, 1 बल्ले का मूल्य x रुपए है तथा 1 गेंद का मूल्य y रुपए है। अब फर्स्ट शर्त क्या है? फर्स्ट शर्त यह है कि 3 बल्ले 6 गेंदे, तो 3 बल्लों का 1 बल्ले का मूल्य x है, तो 3 बल्लों का कितना होगा? 3x। जब 1 बल्ले का 1 गेंद का y है तो 6 गेंद का कितना होगा? 6y। और खरीद रहा है कितने में? 3900 रुपये में। तो अब इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे, 3 कम 3, 3 क्या 9, 1300। ये हो गई हमारी समीकरण 1। अब दूसरी सेकंड शर्त क्या है? वो कह रहा है बाद में उसने 1 बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी 1300 रुपये में। तो 1 बल्ले की कीमत कितनी है हमारी? x, और 3 गेंदों की कितनी हो जाएगी? 3y बराबर है 1300। ये भी 1300 के बराबर आ गई। ये आ गई हमारी समीकरण 2। अब क्या करना है? इसको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में वो दिखाना है, ज्यामितीय रूप में। तो इसी तरह इसके 2 बिंदु निकालेंगे। 2 बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे? हम समीकरण 1 में इधर कर लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं समीकरण में x बराबर कोई बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी तब निकलेगा है। x बराबर 100 रखने पर, x बराबर 100 रखने पर, अब जब इसमें x बराबर 100 रखेंगे तो ये हो जाएगी समीकरण 100 प्लस 2y बराबर 1300। अब क्या करेंगे? इंप्लाई लगाएंगे, 100 उधर जाएगा तो 2y बराबर 1300 में से 100 घट जाएगा, 1200 बचेगा। तो y बराबर कितना आ गया हमारा? y बराबर आ गया 600। अब इसी तरह तो बिंदु क्या हो गए हमारे? 100 और 600। एक बिंदु तो ये बन गया 100, 600। अब दूसरा बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे? इसी समीकरण में अब y की जगह रख लेते हैं कुछ, या x की जगह ही कोई और बड़ी वैल्यू रख लेते हैं। तो दोबारा समीकरण 1 में x बराबर इस बार 200 रख लेते हैं। 200 रखने पर अब 200 रखने पर क्या होगा? या -100 कर लेते हैं। -100 रखने पर, अब -100 रखेंगे इसमें समीकरण 1 में ही, ये हो जाएगी समीकरण -100 प्लस 2y बराबर 1300। तो 2y बराबर हो जाएगा 1400, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, y बराबर आएगा 700। y बराबर 700 आ जाएगा, ये इसके बटा में चला जाएगा। तो y बराबर 700 आ गया, तो बिंदु हमारे क्या निकल गए? बिंदु यहीं पे लिख लेते हैं, इसकी बराबर में बिंदु हो गए हमारे -100, 700। समीकरण 1 से तो 2 बिंदु ये निकल गए। अब समीकरण 2 के निकालेंगे ऐसे ही। समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 में x बराबर इसमें 300 रखते हैं। 300 नहीं, ऐसी संख्या रखनी है जिससे कि y बराबर रख लेते हैं। फिर y बराबर 0 रखने पर, सॉरी 0 में तो और छोटा हो जाएगा है, तो y बराबर इसमें कितना रखेंगे? 100 रख लेते हैं। 100 रखने पर इसमें भी, अब
अब इसमें y बराबर 100 रखेंगे तो कितने हो जाएगा समीकरण 1 से 2 से x प्लस 3 गुणा 100 बराबर 1300। अब क्या होगा ये 300 हो जाएगा, ये 300 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x बराबर 1000 आ जाएगा। तो बिंदु क्या आ गए हमारे, बिंदु हो जाएंगे 100 1000, 100। बिंदु लिख लेते हैं यहाँ पे 1000, 100। ये आ गए दूसरी समीकरण के बिंदु। अब समीकरण 2 में दोबारा फिर रखेंगे दूसरी वैल्यू। समीकरण 2 में y इस बार माइनस में रख लेते हैं कोई वैल्यू। अब माइनस में रखेंगे, चलो x बराबर 0 रखने पर, इस बार 0 रख लेते हैं। x बराबर 0 रखेंगे या y बराबर 0 रख लेते हैं, चलो y बराबर कर लेते हैं 0। y बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हमारी ये है x प्लस ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1300। बिंदु आ जाएंगे हमारे 0, 1300, 0, 1300। अब क्या करना है, हमें इसको ग्राफ पर दर्शाना है। ग्राफ पर दर्शाने के लिए ग्राफ बनाएंगे, ये वाई एक्स, ये एक्स एक्स, ये एक्स इंटू एक्स बार, ये वाई इंटू वाई बार। अब लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये इधर को जितनी भी संख्या होगी इसको निर्देशांक होते हैं 0,0, और ये 1 2 3 4 5 ये 13 तक हो गया। इधर को होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, और इधर को भी प्लस में होते हैं, ऊपर को भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर को भी माइनस में होते हैं -1 -2 -3 -4 -5, और इधर 10 तक ऐसे ही लिख लेते हैं 6 7 8 9 10 -10। अब क्या करना है, पहली समीकरण के बिंदु लेते हैं। पहली समीकरण के बिंदु ये है 100,600। अब हम क्या मानेंगे, इसमें पैमाना मानेंगे, माना 1 सेंटीमीटर बराबर 100, यानी 1 सेंटीमीटर का होता है उसमें एक खाना, तो 1 सेंटीमीटर को 100 के बराबर मान लेंगे। 100 के बराबर जब 1 सेंटीमीटर मान लिया तो पहला बिंदु कहाँ आएगा, 100 सेंटीमीटर, यह आएगा 100,600। अब वाई एक्स पे 6 ऊपर हो जाएगा ये, तो ये और ये इन दोनों की सीध में ये आ गया 100,600। ये है हमारा पहला बिंदु, यहाँ पे 100,600। ये तो हो गया हमारा एक बिंदु। और दूसरा बिंदु है -100,700। माइनस किधर है, इधर, ये आएगा यहाँ पे -700। वाई एक्स पे ऊपर की तरफ 7, ये तो यहाँ से ये आ गया दूसरा बिंदु। इसके निर्देशांक है -100,700। अब इन दोनों को मिला देंगे। अब दूसरी समीकरण के बिंदु क्या है, दूसरी समीकरण के बिंदु है 1000,100। तो 1000,100 कहाँ पे होगा, 1000 x पे होगा, यहाँ पे 10 होगा, ये 13 है, 12 11 10 यहाँ पे होगा। और दूसरा है 600, ये होगा वाई एक्स पे प्लस की तरफ ही, ये 6 यहाँ पे, और इसकी सीध में इधर से स्केल रखेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा बिंदु। ये बिंदु आ गया यहाँ पे दूसरी समीकरण का 1000,100। नहीं ये, हाँ, दूसरी समीकरण का निकालना है, तो दूसरी समीकरण के लिए 1000,100, 1010 तो ये यहाँ पे हो गया, 100 वाई एक्स पे यहाँ पे, तो ये आएगा बिंदु यहाँ पे। ये गलत हो गया,
बिंदु आ गया है यहाँ पे, ये आया 1000,100। अब दूसरा बिंदु क्या है 0,300, तो 0 तो ये है ही यहाँ पे, और 1300 आएगा वाई एक्स पे। वाई एक्स पे 1300 ऊपर प्लस की तरफ पे होगा, ये यहाँ पे आएगा। ये बिंदु दूसरा यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया जाएगा ऐसे ही। ये दोनों रेखाएं यहाँ से प्रतिच्छेद करेंगी, यानी कि इन दोनों का एक अद्वितीय हल होगा। जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उन दोनों का एक अद्वितीय हल होता है, केवल एक हल होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एक ग्राफ का एक क्वेश्चन और है, वो भी इसी टाइप से करना है। उसकी इक्वेशन अभी बना के दिखा देता हूँ किस तरह से बनेगी। क्वेश्चन है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसी तरह मान लेंगे कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y। तो हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी हमारी 2x + y बराबर हो जाएगा 160। एक समीकरण तो ये बन जाएगी, दूसरी बनेगी 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य। तो 4 किलोग्राम सेब 4x + 2 किलोग्राम अंगूर 2y बराबर हो जाएगा 300। इस समीकरण को पहले 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 2x + y बराबर हो जाएगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे 150। ये बन जाएगी समीकरण 2। फिर इसको इसी तरह बिंदु निकाल के ग्राफ पे दर्शाना है।